Dai poco, poco. तो हेलो दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, ये जो वीडियो है ये 30 अक्टूबर 2023 का है। तो मैं नया नया सऊदी अरब में आया था और 2-3 महीना हुआ था और मुझे उम्रा करने का मौका मिल गया। तो हम और अंकल उम्रा करने गए थे और तभी ये वीडियो जो है शूट किया था। लेकिन इस वीडियो को मैंने अपने पुराने वाले चैनल पे अपलोड किया था, लेकिन अब मैं इस चैनल पर फुल टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड किया जाए। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो हम लोग काफी ज्यादा घूमे टहले थे, लेकिन सब जगह का वीडियो नहीं शूट कर पाए थे और नया नया था तो डर भी लगता है। लेकिन काफी ज्यादा मजा आया और अंकल ने मुझे बहुत सारी जगहों पे घुमाया भी था। तो अब लोग वीडियो देखिए और बताइए कैसा है कैसा नहीं है। सो हेलो गाइज, कैसे आप लोग गाइज। आज का ये जो दिन है काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ गाइज मक्का और मदीना उम्रा करने। तो गाइज बाई रोड जाएंगे। ये रही कार जिसमें भी पेट्रोल तो डलवा लिया, मोबिल इसके अंदर नहीं था उसको भी डलवा लिया गया कि रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो भी मतलब गाड़ी एकदम रेडी हो गई है, अब हम लोग चलेंगे। तो एक मतलब पूरा तो ब्लॉग नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब अपना अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो हम लोग रियाद शहर से निकल चुके हैं और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो अभी काफ़ी लंबा सफ़र है। तो हमारे साथ में अंकल हैं, मैं अंकल के साथ में उम्रा करने जा रहा हूँ। ये हमारे अंकल है जिनका नाम है साबिर। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हैं और मैं इनको कहने के लिए अंकल नहीं कहता हूँ, ये सच में मेरे अंकल है। ये मेरे पापा के कजन है। तो मैं सऊदी अरब नया नया आया था, तो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह देख रहा था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप जब सऊदी अरब आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं नई नई में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है और हम लोग ऑलमोस्ट रियाद शहर जो है पार कर चुके हैं। तभी हम लोग को भूख लग जाती है, तो अंकल बोलते हैं चलो अलबैक खिलाता हूँ। तो लाइफ में मैं पहली बार अलबैक खाऊंगा। अभी तो काफ़ी बार खा लिया है, लेकिन ये उस टाइम का वीडियो है जब मैं सऊदी अरब में नया नया आया था। तो अंकल हमारे ऑर्डर देने चले गए हैं। अलबैक में रुके हुए हैं भाई साहब। तो अभी यहाँ पे खाते वाते उसके बाद फिर से चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है, करीब 900 किलोमीटर चलना है भाई साहब, ठीक है। तो खाना हमारा आ चुका है और मैं अंकल का वेट कर रहा हूँ। अंकल बाथरूम गए तो वो आते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई साहब खाना वगैरह हमारा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं मक्का शरीफ के लिए। तो हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग सीधा जाएंगे मक्का शरीफ उम्रा करेंगे, लेकिन अभी अंकल बोल रहे हैं रास्ते में कि सीधा अगर मक्का जाएंगे तो काफ़ी थक जाएंगे, जिस वजह से उम्रा भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अभी चलो कहीं पे रुकते हैं रात वात, उसके बाद में सुबह चला जाएगा। तो अंकल बोलते हैं चलो भूख भी लग गई, खाना वगैरह खा लेते। तो हम लोग आते हैं इस रेस्टोरेंट में, लेकिन अंकल को जो खाना खाना था वो यहाँ पर नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं और सीधा चल देते हैं तैफ के लिए, क्योंकि हम लोग वहीं पे स्टे करेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं तैफ और यहाँ पर हम लोग होटल ले लेते हैं। तो होटल जो है हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है और होटल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, काफ़ी अच्छा था। गाइस रात के बज रहे हैं 1 और अभी यहाँ से मक्का जो है करीब 200 किलोमीटर है। तो अभी रात हो गई ज़्यादा और नींद भी हल्का फुल्का लग रहा है। तो अब हम लोग इस होटल में आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे। और रास्ते में मतलब जब हम लोग आ रहे थे तो बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि क्या बताए भाई साहब। और सऊदी के अंदर बारिश होना एक मतलब बहुत ही रेयर केस हो जाता है। तो अंकल जो है पैसे वगैरह की बात कर लेते हैं और होटल जो है हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा रूम में, क्योंकि थका बहुत ज़्यादा लग गया। अंकल गाड़ी चलाकर परेशान हो गए हैं। तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं रूम के अंदर और रूम जो है भाई साहब काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर बेड वगैरह भी है और अंकल जो है दूसरे वाले रूम में सोएंगे और मैं इस रूम में सोऊंगा। रूम में लेट गए हैं और ये रहा मेरा रूम। तो भाई साहब अब मैं इस रूम में हूँ, अंकल बगल वाले रूम में हैं और आराम से मतलब दोनों लोग कंफर्टेबली सो भी सकते हैं। तो अभी भाई साहब सो जाते हैं, कल सुबह मिलते हैं, ओके। तो सुबह हो चुकी है और जिस वजह से हम लोगों ने रूम लिया था कि रात भर सोएंगे, तो हम लोग को नींद ही नहीं आई। तो अंकल अभी नाश्ता लेने गए हैं, तब तक आप बाहर का नज़ारा देखिए। तैब शहर सुबह सुबह कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। तो हम लोग का नाश्ता वगैरह हो जाता है, उसके बाद में हम लोग निकल लेते हैं अपने सफ़र के लिए। तो रास्ते में ये सब देख कर मुझे इतना ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये सब मैंने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। इतने अच्छे पहाड़, एक तो सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। तो अभी हम लोग सीधा यहाँ से जाएंगे मीकात, क्योंकि वहाँ पर ही हम लोग नहाएंगे, एहराम पहनेंगे और वहीं से उम्रा की नियत करेंगे। जो लोग उम्रा किए होंगे उनको पता होगा कि मीकात में क्या होता है। तो फाइनली हम लोग मीकात पहुँच जाते हैं और वहाँ से नहा वहाँ के अपना उम्रा की नियत करके एहराम पहन के हम लोग चल देते हैं सीधा मक्का शहर के लिए। तो अंकल मुझे दिखाने के लिए ऐसे रास्ते से लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ, पहाड़ों के बीच में से रास्ता जाता है, जो देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो जब बस से आप उम्रा करने के लिए जाएंगे तो बस वाले इस रास्ते से कभी नहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा मोड़ आते हैं और इस
पे आपको बहुत सारे कठिन रास्ते भी मिलेंगे, जिस वजह से बस वाले इस पे नहीं आते हैं और इस पे थोड़ा लंबा भी पड़ता है और बस वाले जिस रास्ते से लेकर जाते हैं वो रास्ता थोड़ा छोटा होता है, उस पे थोड़ा दूरी कम होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं मक्का शहर और वहां पर अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में लगा के हम लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी से जाएंगे तो वहां पर पार्किंग का बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। तो हम लोग चल रहे हैं। तो अब मैं मिलता हूं आपसे उम्रा करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने अपना घर दिखा दिया, मेरा उम्रा हो चुका है। अंकल कई बार उम्रा कर चुके हैं लेकिन मेरा जो था ये पहली बार था। तो मुझे ऐसी खुशी महसूस हो रही थी कि जो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। जिसकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है कि तुम उम्रा करोगे वही उम्रा कर पाता है, वरना अंकल लोग बताते कि यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो काफी दिनों से सऊदी अरब में रह रहे हैं लेकिन वो उम्रा नहीं कर पाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जो है बहुत अच्छे से हुआ था। तो अभी हम लोग सफा मरवा में आ गए हैं। तो हम हरम शरीफ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ढेर सारे कबूतर मुझे दिखाई देते हैं और यहाँ से मैं क्लॉक टावर का एक व्यू लेता हूँ। उसके बाद में मैं चल देता हूँ अपना बाल मुड़वाने के लिए, क्योंकि मेरा पहला उम्रा था और पहले उम्रे में बाल मुड़वाना काफी अच्छा होता है। तो हम फाइनली आ जाते हैं अराफात के मैदान में और ये अभी बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा है। लेकिन जब आप हज के टाइम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और पापा जो है हमारे यहाँ पर एक झील के बारे में बताते हैं जो मैं अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ। तो सब कुछ देखते हुए हम आ जाते हैं जबले रहमत और पापा हमारे बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा पहली बार मिले थे और इसे हश्र का मैदान भी कहते हैं। कयामत के दिन पूरी दुनिया के लोग यहीं पर इकट्ठा होंगे और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यहीं पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा पहली बार मिले थे। तो मैं ऊपर आ गया थे लेकिन पापा और अंकल ऊपर नहीं आए थे, वो लोग मुझे वहां नीचे से देख रहे थे। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे और यहाँ पर काफी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि यहाँ से मिट्टी वगैरह ना उठाएं, शिर्क है। तो यहाँ से घूमने के बाद हम लोग निकल लेते हैं मदीना के लिए। तो मदीना हम लोग जद्दा से होते हुए जाएंगे क्योंकि हम लोग जद्दा भी थोड़ा घूमेंगे। तो जद्दा में अंकल हमको एक ऐसी मस्जिद दिखाते हैं जो समंदर के एकदम बीच पर बनी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मस्जिद थी। ऐसी मस्जिद मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं देखी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर मगरिब की नमाज भी अदा करी और हम लोगों ने बीच पर काफी ज्यादा मस्ती भी करी, काफी घूमे टहले। और यहाँ पर एक होटल में हम लोग के जानने वाले भी काम करते थे तो उनसे भी मुलाकात करी और फिर से एक बार मस्जिद देख लीजिए। मस्जिद जो है काफी खूबसूरत थी। सऊदी अरब में समंदर सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो दम्माम में या जद्दा में काम करते हैं। तो हम लोग जद्दा में घूम लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा मदीना शरीफ के लिए। और फाइनली हम लोग मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद कुबा है। जद्दा से मदीना शरीफ की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग आ जाते हैं मस्जिद कुबा को नजदीक से देखने के लिए। और अंकल मेरे से कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, तुमको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। तो हम लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं और यहाँ पर नफिल की नमाज अदा करते हैं, काफी देर बैठते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। मस्जिद में जब बैठो तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। और ये मेरे बड़े पापा हैं जो उम्रा करने के लिए दम्माम से आए थे, ये हमें मक्का में मिले थे। तो ये हम लोग के साथ में ही मदीना शरीफ जाएंगे। तो हम लोग मस्जिद कुबा से बाहर आ जाते हैं। तो अंकल से मैं थोड़ा अपना फोटो वगैरह भी खिंचवाता हूँ। तेरा मैं खींच लिया, मेरा खींच ले भैया, ऐसा ऐसा कर रहा था। बताओ तो कि लोग खींच लिए पूरे व्लॉग में मैं भी आऊंगा ना भाई। व्लॉग में हम लोग हाँ सबको है हो, व्लॉग बना रहा है भाई वो। अच्छा ये जिंदगी भर एक बात और है, जब साला देखने को मिले तब तो काहे ना देखेंगे। बहरहाल देखते हैं अभी। देख लियो अभी टपरी मारूंगा अभी टकले पे। तो वहां से घूम घाम के हम लोग आ जाते हैं, रूम ले लेते हैं और रूम से मस्जिद नबवी भी काफी नजदीक है। तो अब हम लोग सो जाएंगे और सुबह जाएंगे जियारत करने के लिए। तो माशाल्लाह सुबह हो चुकी है और हम लोग चल रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा देखने के लिए। और दिल में इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा बेचैनी है कि क्या बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद नबी पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। और जोहर का टाइम हो चुका है तो नमाज पढ़ेंगे और हम लोग सारा दिन यहीं पर रहेंगे। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक नात शरीफ चल रही थी। जब मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर जमजम पानी ऐसे पी सकते हैं जैसे आप अपने घर पर नल से लोटा भर कर पानी पीते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर की जियारत करने के लिए। और गुम्बद खजरा देख लीजिए, आपको इतना हसीन नजारा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी लाइफ में उम्रा कर लिया है तो आप लोग जरूर कमेंट में अपने पहले उम्रा का एक्सपीरियंस जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा था जब आप ये सब चीजें पहली बार देख रहे थे। और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी लेकिन कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा था, सब लोग आराम आराम से चल रहे थे। तो हमारी जियारत जो है माशाल्लाह हो गई थी। हम लोग बाहर आ गए थे और हम लोगों को भूख भी लग गई थी। तो वहीं पास में रेस्टोरेंट था तो हम लोग आ जाते हैं वहां पर खाना खाने के लिए। और यहाँ पर अंकल के दोस्त अंकल से मिलने के लिए आए थे तो हम लोग बैठ जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। और ये काफी वीआईपी होटल था, यहाँ पर काफी कस्टमर
कस्टमर आते हैं। तो हम लोग का खाना वगैरह हो गया था, तो अंकल बोलते हैं चलो अब तुमको मदीना शहर घुमाते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं उस पहाड़ को देखने के लिए जहाँ पर जंगे बहुत हुई थी, और यहाँ पर दूर से ही काफी लोग नजर आ रहे थे, काफी भीड़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये जो है मस्जिद नबवी के पास में ही है। तो भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है, इसी पे जंगे वहाद हुई थी। जंगे वहाद ना अंकल? जंगे बहुत। ये काफी पब्लिक आप लोगों को दिख रही होगी। और पहाड़ वो है, ये दिखाओ वो पहाड़। ये है जंगे वहाद पहाड़, ये वाला मेन। तो हम लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, और ये आंटी आती है, अंकल से बोलती है कि मेरा फोटो खींच दो। तो अंकल मुझे थोड़ा बहुत वहाँ के बारे में बताते भी हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर सहाबी लोग जो जंग में लड़े थे, जो शहीद हुए थे, उनको यहीं पे दफनाया गया था। फिर थोड़ा हम लोग वहाँ पर फोटो वगैरह खींचते हैं, और अंकल मेरा रील भी बनाते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt. तो वहां से घूम घाम के हम लोग निकल लेते हैं वादिया जिन्न के लिए। वादिया जिन्न के बारे में अगर आपको बताऊं तो लोग कहते हैं कि वहां पर गाड़ियां अपने आप चलती हैं, और मैं भी ट्राई करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी। भाई साहब ये है वादिया जिन्न, ये है वादिया जिन्न। यहाँ पे आप मतलब अभी आप लोगों को कुछ करिश्मा दिखाएंगे। ये हमारे अब्बू जान एंड अंकल बैठे हुए हैं इसके अंदर। ये पूरा पहाड़ है चारों तरफ, इसके आगे मतलब रोड वोड नहीं है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। वहाँ से जो दिखाई दे रहा है वहाँ से मतलब ख़त्म है मामला, उसके बाद से फिर वापस आ जाती है गाड़ियाँ, आगे नहीं जा सकती हैं। और यहाँ पे मतलब कुछ ग्रेविटी वाला चक्कर है, कुछ फंदा है। तो जब यहाँ पे कार को मतलब एक्सीलेटर देना बंद कर दोगे और अपने आप कार आगे बढ़ती रहती है। तो अभी हम आपको पानी डालकर दिखाएंगे कि पानी कैसे आगे बढ़ता जाएगा बिना कुछ प्रेशर, बिना कुछ किसी भी चीज़ से। तो ये देखिए क्या भाई साहब, क्या खतरनाक नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में एक मैदान खतरनाक, और हम बीच में अपना चमन लेते हुए ये टकला। ये हमारे चच्चू जान पार्किंग पे था, है, अभी गियर लगाए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हम देखो एन पे कर रहे हैं, यानी न्यूट्रल पे, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसको यानी न्यूट्रल नहीं कर सकते बगैर स्टार्ट गाड़ी। स्टार्ट है, लेकिन ये देखो ये हमने किस पे किया, न्यूट्रल। ऊपर देखो एन, देखो दिखाओ इधर एन, ये है एन पे, इसी के सामने है, ठीक है। अब हम ये छोड़ रहे हैं, देखो अपने मर्जी से पैर भी हटा लिए एक्सीलेटर से, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यानी स्पीड 10 हुई, ठीक। यानी ढलान नहीं है, ढलान मतलब इसको ढलान नहीं बोल सकते आप। नहीं तो रोड के लिए इतना थोड़ी कार के लिए इतना ढलान नहीं। ऐसा गाड़ी बढ़ नहीं सकती, ऐसा गाड़ी बढ़ नहीं सकती, ठीक है। 25, 30, 40 पहुंचने वाला है, यानी ये जाएगा 120 तक। 120 की स्पीड तकरीबन 120 तक जाएगा, लेकिन अभी कैमरा लग गया है ना, तो भी 120 नहीं कर सकते, यानी 80 के ऊपर चला नहीं सकते। देखो बढ़ रहा है ऑटोमेटिक, तो आगे वाला ऐसा जाता है। हाँ, वो भी गाड़ी जो सामने जा रही है वो भी ऐसे ही जा रही है, यानी विदाउट गियर में, नो एक्सीलेटर, नो गियर। यानी सिर्फ आपने अभी भी न्यूट्रल पे गाड़ी है, और गाड़ी देखो कितनी स्पीड में, 60 की स्पीड होने वाली है, हो गई 60 की स्पीड। यानी इधर मैक्सिमम 90 की स्पीड है, उसी में जा सकते हैं। देखो गाइस, ब्रेक मार दी गई है अभी, और अभी भी गाड़ी मतलब अपने आप ही चल रही है। तो वादिया जिन्न से हम लोग सीधा आ जाते हैं मस्जिद किबलतैन। यहाँ पर बताते हैं कि 2 किबला थे, और हुक्म हुआ था अल्लाह की तरफ से, तो यहाँ पर नमाज पढ़ते पढ़ते ही घूम गए थे, तो किबला जो था हमारा दूसरी तरफ हो गया था। तो बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। तो हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं नमाज वगैरह अदा करके। तो हम लोग अब मदीना शरीफ से चल देंगे रियाद के लिए, और पापा भी मदीना शरीफ में ही रुकेंगे, क्योंकि उनकी कल की टिकट है फ्लाइट की दम्माम के लिए। तो उनको लाते हैं हम लोग मस्जिद नबवी में छोड़ देते हैं, और उसके बाद में हम लोग निकल लेते हैं सीधा रियाद के लिए। लेकिन सच बताऊं तो भाई साहब जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें। और हम लोग ऑलमोस्ट अभी मदीना एकदम समझ लो कि बस भाई साहब
बारिश का मजा लेते हुए, वो भी सऊदी अरबिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब हम लोग उम्रा के लिए आ रहे थे तब भी बारिश हुई थी, और जब वापस जा रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।